दोस्तों आज मैं आपके लिए डीसी एंटरटेनमेंट की मच अवेटेड फिल्म ब्लैक एडम की एक्सप्लेनेशन को लेकर आया हूं, जो कहानी एक एंटी सुपर हीरो की है। बाकी डीसी कॉमिक्स के बारे में बात करें तो ब्लैक एडम एक सुपर विलन है, लेकिन इस मूवी में हमें वो एक एंटी हीरो की तरह दिखाया गया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। फिल्म की शुरुआत में हमें 2600 BC का समय दिखाया जाता है, जब कंधाक नाम के एक शहर पर एंटोक नाम के एक क्रूर शासक का राज था। दरअसल कंधाक में एट्रियम नाम का एक मेटल पाया जाता था, जिसकी खुदाई के लिए राजा ने शहर के सभी लोगों को काम पर लगाया हुआ था, क्योंकि ये एक बहुत ही खास मेटल था जिसकी मदद से एंटोक अपने लिए एक ऐसा क्राउन बनवाना चाहता था जिसे क्राउन ऑफ सेवाग भी कहा जाता है, जिससे एंटोक को इतनी शक्तियां मिल सकती थी कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। अब एक दिन खुदाई करते वक्त वो मेटल एक मजदूर को मिलता है, जो कि तुरंत जाकर वो राजा के सिपाही को दे देता है, और जब वो उसके बदले में इनाम की मांग करता है तो वो सिपाही उसे मार देता है, जो देखकर एक छोटा लड़का जो कि वहीं पर काम कर रहा था वो भड़क उठता है और इसके विरोध में आवाज उठाता है। पर एंटोक उस लड़के को मरवाने का आदेश दे देता है, और जब उस लड़के को मारने के लिए ले जा रहे होते हैं वैसे ही अचानक से वो लड़का कुछ महान जादूगरों के पास पहुंच जाता है। दरअसल इन जादूगरों ने इस लड़के को उसकी बहादुरी को देखकर चुना था। वो उसे कुछ और शक्तियां देते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए उसे बस शज़ैम बोलना होगा, और जैसे ही वो शज़ैम बोलता है वैसे ही वो डेथ एडम के नाम के एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एंटोक के उस क्राउन को पहनने से पहले ही उसे मार डालता है। जिसके बाद वो सुपर हीरो भी इस शहर में कहीं हमेशा के लिए दफन हो गया। जिसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये हमें आगे मूवी में पता चलेगी। अब इसके बाद अगले सीन में हमें 5000 साल बाद यानी कि प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां पर कंधाक पर अभी भी इंटरगैंग नाम की एक टेररिस्ट ग्रुप का राज था, जो कि असल में आज भी उस सेवाग क्राउन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनका मानना था कि वो क्राउन आज भी इसी शहर में कहीं दफन है। इसी बीच हम इंटरगैंग के गार्ड को एक गाड़ी को रोकते हुए देखते हैं, जिसमें करीम, समीर और इस्माइल नाम के 3 लोग बैठे हुए थे। अब दरअसल कंधाक शहर के अंदर किसी भी व्हीकल को जाने से पहले उसकी तलाशी ली जाती थी, ताकि कोई शहर के अंदर हथियार वगैरह ना ले जा सके। इसीलिए गार्ड्स करीम को डिक्की खोलने के लिए कहते हैं कि तभी वहां पर एमोन नाम का एक बच्चा आ जाता है, जो कि गार्ड्स का ध्यान भटकाता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर करीम वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों के साथ गाड़ी में करीम की बहन एड्रियाना भी छुपी हुई थी, जो कि पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, और ये भी उसी क्राउन के लिए यहाँ आई थी। साथ ही जिस लड़के एमन ने इनकी मदद की थी वो असल में एड्रियाना का बेटा है। इसके बाद एड्रियाना और उसके साथ के लोग एक गुफा में पहुंचते हैं, जहाँ पर इंटरगैंग के आदमी मौजूद थे, और ये लोग सबसे पहले एड्रियाना के दोस्त समीर की जान ले लेते हैं। इसी बीच गुफा में एड्रियाना को आखिरकार वो ताज मिल जाता है, लेकिन इंटरगैंग के लोग उसे और इस्माइल को पकड़ लेते हैं। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि इस्माइल असल में इस इंटरगैंग ग्रुप का लीडर है, जो कि एड्रियाना के साथ इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि एड्रियाना इस खोए हुए क्राउन को ढूंढ सकती है, क्योंकि उसे केव की दीवारों पर लिखी हुई प्राचीन भाषा पढ़नी आती थी। इसी बीच जब इस्माइल का एक आदमी एड्रियाना को मारने जा रहा होता है कि तभी उसे एक और लिखावट दिखाई देती है, जिसमें शज़ैम वर्ल्ड लिखा हुआ था, और जब वो शज़ैम बोलती है तो 5000 सालों से सो रहा ब्लैक एडम जाग जाता है, जो कि निकलते ही काफी बेरहमी से उन सभी गार्ड्स को एक एक कर मारने लगता है, जो सब देखकर इस्माइल मरने का नाटक करता है। अब यहाँ पर एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जगाया था, इसीलिए ब्लैक एडम उसे कुछ भी नहीं करता, लेकिन तब तक वहाँ पर बाकी के गार्ड्स भी आ जाते हैं, जो कि ब्लैक एडम पर ताबड़तोड़ गोलियां और मिसाइल वगैरह चला रहे थे, जिससे ब्लैक एडम को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो बिना रुके इंटरगैंग के सभी लोगों को मारता जा रहा था। लेकिन उसी वक्त एक आदमी ब्लैक एडम को एट्रियम मेटल से बनी हुई एक मिसाइल मारता है, जिससे कि ब्लैक एडम घायल होकर बेहोश हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एट्रियम मेटल ही ब्लैक एडम की कमजोरी है। अब ब्लैक एडम को बेहोश देखकर एड्रियाना और करीम उसे अपने साथ घर ले जाते हैं, और साथ ही एड्रियाना अपने साथ उस क्राउन को भी ले आई थी। अब कुछ देर बाद जब ब्लैक एडम को होश आता है तो उसके सामने एड्रियाना का बेटा एमोन था, जो कि उसे बताता है कि तुम करीब 5000 साल बाद जागे हो, और जिस तरह से तुमने पास्ट में कंधाक को एक जालिम राजा से बचाया था, तो उसी तरह इस वक्त भी कंधाक पर इंटरगैंग का राज है, जिससे सिर्फ वही उन्हें बचा सकता है। अब एमोन की बात सुनकर ब्लैक एडम उसे कहता है ये ना तो मेरा समय है और ना ही ये लोग मेरे अपने हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं बचा सकता, और इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है, जिसे एमोन समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन ब्लैक एडम पर उसकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा
रहा था। इसी बीच हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर अमेंडा वेलर, जिसे आप डीसी यूनिवर्स की निक फ्यूरी भी मान सकते हैं, वो हॉकमैन से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि एक ब्लैक एडम नाम का शख्स जो कि 5000 साल बाद जागा है, जिसके साथ ही उसने काफी जगह पर तबाही मचाई हुई है, इसीलिए तुम लोगों को उसे रोकना चाहिए। अब अमेंडा की इस बात को मानकर हॉकमैन अपनी टीम के साथ ब्लैक एडम को मारने निकल जाता है, जिस टीम में हम साइक्लोन, एटम स्मैशर और डॉक्टर फेथ को देखते हैं। इनमें से साइक्लोन के पास उसी के नाम की तरह ही तूफान लाने की पावर थी, साथ ही एटम स्मैशर अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता था। वहीं डॉक्टर फेथ के तो हेलमेट में ही उसकी पावर होती है, जो कि भविष्य देखने के साथ साथ एक जादूगर भी होता है। और यहाँ पर आप डॉक्टर फेथ को मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह समझ सकते हैं। हालांकि कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज के इंट्रोड्यूस होने के सालों पहले डॉक्टर फेथ इंट्रोड्यूस हो चुका था। इधर इंटरगैंग के लोग फिर से एमन और एड्रियाना पर हमला कर देते हैं, जिन्हें दोबारा से ब्लैक एडम बचाने जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ब्लैक एडम सभी को बहुत ही बुरी मौत दे रहा था। तब तक वहाँ पर ब्लैक एडम को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी भी पहुंच चुकी थी, इसीलिए अब हॉकमैन और डॉक्टर फेथ ब्लैक एडम से लड़ने लग जाते हैं। पर ब्लैक एडम उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए इस लड़ाई में साइक्लोन और एटम स्मैशर को भी आना पड़ता है। यहाँ एटम स्मैशर अपने साइज को काफी ज्यादा बढ़ाकर ब्लैक एडम को अपने हाथों से दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक एडम को कुछ नहीं होता और वो एटम स्मैशर को ही मारकर बेहोश कर देता है। इसी लड़ाई के बीच एड्रियाना की बात डॉक्टर फेथ और हॉकमैन से होती है, जिनसे वो कहती है कि अगर वो भी सुपर हीरो हैं तो उन्हें उनकी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस शहर पर इंटर गैंग वाले जुल्म कर रहे थे तब जस्टिस सोसाइटी कहाँ थी, और अब हमारा मसीहा जो कि इतने सालों बाद जाकर हमारे लिए लड़ रहा है, तो आप उसे रोकने आ गए। अब एड्रियाना की इस बात पर डॉक्टर फेथ उसे बताते हैं कि ब्लैक एडम को खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहता, जिस वजह से उसने पहले राजा को मारने के साथ साथ इस शहर को भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था, और अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो फिर से ऐसा ही करेगा। अब एड्रियाना बात की गंभीरता को समझते हुए ब्लैक एडम को किसी तरह से जस्टिस सोसाइटी से बात करने के लिए राजी करती है। वहीं दूसरी तरफ इस्माइल एड्रियाना के घर पहुंचकर उसके भाई करीम को गोली मार देता है, और जब उतने के बाद भी उसे क्राउन नहीं मिलता है तो वो एमन को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन एमन किसी तरह से एड्रियाना से कांटेक्ट करता है और उसे सब कुछ बताता है, जिस बात को जानकर एड्रियाना ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी से अपने बच्चे को बचाने के लिए कहती है। अब क्योंकि यहाँ पर किसी के जान की बात थी तो सभी लोग साथ में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद हॉकमैन इंटरगैंग के 2 लोगों से इस्माइल के ठिकाने का पता पूछता है, जो कि वो लोग उसे बता देते हैं। जहाँ पर पहुंचने पर ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी देखते हैं कि इस्माइल ने एमन पर गन तान रखी थी, और अगर यहाँ पर एड्रियाना ने उसे वो ताज नहीं दिया तो वो एमन को मार देगा। अब क्योंकि यहाँ पर एड्रियाना मजबूर थी, इसीलिए हॉकमैन के मना करने के बावजूद भी वो इस्माइल को क्राउन दे देती है, लेकिन इस्माइल को क्राउन मिलते ही वो एमन पर गोली चला देता है, जिससे ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से जाकर पहले उस बुलेट को रोकता है। फिर वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रहता, और वो उसी वक्त इस्माइल को अपनी बिजली से पूरी तरह से जला देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ब्लैक एडम की वजह से एड्रियाना और एमन की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी, पर इन दोनों को हॉकमैन और डॉक्टर फेथ मिलकर बचा लेते हैं। जिसके बाद ब्लैक एडम जब हॉकमैन से अकेले में मिलता है तो वो उसे रिवील करता है कि 500 साल पहले जिस बच्चे ने एंटोक के खिलाफ आवाज उठाई थी वो उसी का बेटा था, जिसका नाम हुरूट था। अब जब राजा हुरूट मरने वाला था तो उसी समय कुछ जादूगरों ने उसे बचा लिया और उसे शज़ैम की पावर दी, जिस वजह से वो टेथ एडम कहलाया। लेकिन अब एंटोक हुरूट को नहीं मार सकता था, तो उसने ब्लैक एडम की पत्नी को जान से मार डाला। पर जब वो लोग ब्लैक एडम को मारने वाले थे तो उससे पहले ही हुरूट ने अपनी शक्तियों को ब्लैक एडम को दे दिया, जिस वजह से ब्लैक एडम तो बच गया, लेकिन राजा ने हुरूट की जान ले ली, जिस वजह से मेरे अंदर बदले की भावना बढ़ गई और मैंने बिना कुछ सोचे ही अपनी इन शक्तियों का प्रयोग राजा पर किया, पर वो मेरे काबू में नहीं थी, जिस वजह से राजा के मरने के साथ साथ वो पूरा शहर भी मुझसे अनजाने में नष्ट हो गया। और ये देखकर जिन जादूगरों ने हुरूट को ये शक्तियां दी थी, उन्होंने ब्लैक एडम को हमेशा के लिए एक गुफा में कैद कर दिया, और शायद उन्होंने सही ही किया था, क्योंकि आज मैं फिर से अपने आपे से बाहर हो गया था। इसी वजह से ब्लैक एडम हॉकमैन से इस बारे में खुद कहता है कि उसे एक ऐसी जेल में बंद किया जाए जिससे वो चाह कर भी ना निकल पाए। और जैसे ही ब्लैक एडम शज़ैम बोलता है वैसे ही वो एक आम इंसान में बदल जाता है, जिस वजह से अब ब्लैक एडम को एक अंडर वाटर जेल में हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है, जो कि मरने के बाद हेल में पहुंच गया था। अब असल में इस्माइल राजा एंटोक का ही वंशज था, और उसने जानबूझकर ब्लैक एडम को तब खुद को मारने के लिए मजबूर किया जब उसके हाथ
हाथों में वो क्राउन हो। इससे होता ये है कि इस्माइल दोबारा से पृथ्वी पर सेवाग डीमन के रूप में रीबॉर्न होता है, जो कि जिंदा होते ही अपनी डेड आर्मी को भी शहर में ले आता है, जिससे चारों तरफ तबाही मच जाती है। और जब जस्टिस सोसाइटी को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत सेवाग को रोकने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर फेथ थे वो पहले से ही फ्यूचर देख चुके थे, जिसमें उन्होंने हॉकमैन की मौत देखी थी। इसीलिए वो एक ऐसी एनर्जी शील्ड बना देते हैं जिससे उनके बाकी तीनों साथी बाहर ही रह जाते हैं और डॉक्टर फेथ अकेले ही सेवाग से लड़ने पहुंच जाते हैं। यहाँ असल में डॉक्टर फेथ ने हॉकमैन को बचाने के लिए जानबूझकर अपनी जान को खतरे में डाला था। अब डॉक्टर फेथ और सेवाग के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है, जिस दौरान दूसरी तरफ से सेवाग की डेड आर्मी से लड़ने की जिम्मेदारी शहर के बाकी लोग उठाते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेथ ब्लैक एडम से टेलीपैथिकली कांटेक्ट करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, क्योंकि सेवाग को उसके अलावा कोई दूसरा नहीं रोक सकता था। इधर सेवाग आखिरकार डॉक्टर फेथ को जान से मार डालता है, जिस वजह से उनकी शील्ड भी कमजोर पड़ जाती है और हॉकमैन और बाकी सब मिलकर इससे लड़ने लगते हैं। पर सेवाग को रोकना उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए ब्लैक एडम अपनी गहरी नींद से जागकर पानी से बाहर आता है और वो एक बार फिर से शज़ैम बोलकर ब्लैक एडम वाले अवतार में वापस आ जाता है, जिसके बाद वो अकेले ही सेवाग से आकर भिड़ जाता है। और यहाँ पर हॉकमैन और ब्लैक एडम मिलकर सेवाग का क्राउन उतारने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो सेवाग का सर उस क्राउन से अटैच हो। इसीलिए गुस्से से भरे ब्लैक एडम उसके क्राउन को दोनों सिरों से पकड़कर उसकी पूरी बॉडी को बीच से फाड़ देता है, जिससे कि सेवाग की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके साथ साथ उसकी डेड आर्मी भी गायब हो जाती है। जिसके बाद सभी कंधाकवासी ब्लैक एडम की काफी प्रेज कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से वही उनका मसीहा है जो कि बाहरी खतरों से उनकी रक्षा करेगा। अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन में अमेंडा वॉलर ब्लैक एडम से कांटेक्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें जितनी भी तबाही मचानी है वो कंधाक में मचाओ, चाहे तुम उन लोगों के भगवान बनो या राक्षस, लेकिन कभी भी उस जगह से बाहर मत दिखना, नहीं तो मेरे पास भी कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें रोक सकते हैं। अब अमेंडा की इस बात पर ब्लैक एडम कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे रोक सके। इस पर अमेंडा कहती है कि वो इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है, जिस पर ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन फोड़ देता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है और उसमें से निकलते हैं हमारे हेनरी कैविल यानी कि सुपरमैन, जिसके रिटर्न का इंतजार डीसी फैंस को काफी अरसे से था। अब यहाँ पर सुपरमैन आते ही ब्लैक एडम से कहता है कि हमें पहले मामले को बातचीत से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी टीजर के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर आगे की मूवीज में हमें ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की फाइट होते हुए दिख सकती है, जिसका मुझे तो बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।